हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। 2019 की शुरुआत में तमिलनाडु के छोटे से शहर पोलाची की सड़कों पर एक ऐसा राज उभर कर आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सुनसान सी ड्राइव का निमंत्रण, एक दोस्ताना मैसेज और फिर फिल्म किस्म की क्रूर साजिश जो हजारों जिंदगियों के रूह को झकझोर गई। पुलिस, मीडिया और लोग जल्दी समझ गए कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं, बल्कि वर्षों से चलती आई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेल की एक बड़ी मशीनरी थी। इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से हुई। लड़कियों से दोस्ती, ट्रस्ट बनाना और फिर उन्हें पोलाची बुलाकर प्राइवेट जगहों पर जाकर सेक्स वीडियोस बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना। इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए किया जाता। पे करो या वीडियो वायरल कर दूंगा। और विक्टिम्स में कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल गर्ल्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स तक शामिल थे। और मीडिया रिपोर्ट्स ने अनुमान लगाया कि प्रभावित महिलाएं और वीडियो काउंट सैकड़ों तक थे। पुलिस की प्राथमिकी में सामने आया कि यह रैकेट बेहद ऑर्गेनाइज था। वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते, डिजिटल कॉपीज रखी जाती, थाने पठानों से बचने की चालें चली जाती और लोकल प्रोटेक्शन के भी आरोप उठे, जिससे लोगों का भरोसा और घिन दोनों बढ़ गए। जब पहली शिकायत आई तब मामला छोटे लेवल पर रहा, मगर जनता और स्टूडेंट्स की एंगर जल्द इतनी बड़ी हो गई कि राज्य भर में प्रोटेस्ट हुए और सरकार को इसे फास्ट ट्रैक करना पड़ा। केस को पहले सीबीसीआईडी को सौंपा गया और बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया ताकि टेक्नोलॉजी हेवी एविडेंस की गहन जांच हो सके। जांच में जो बाहर आया वह दिल दहला देने वाला था। अक्यूज्ड ने मोबाइल फोन्स, मेमोरी कार्ड्स और ड्राइव्स में दर्ज दर्जनों ऑब्सीन वीडियोस इकट्ठे किए थे। कई रिकॉर्डिंग्स में विक्टिम्स को धमकाया गया था और कई बार वो रिकॉर्डिंग्स विक्टिम्स के खिलाफ थ्रेटन करने के लिए यूज की गई। टेक्निकल सर्वेलेंस, आईपी ट्रैकिंग और बैंक क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ने जाल की परतें खोली और इन्वेस्टिगेटर्स को यह समझने में मदद मिली कि यह कोई स्मॉल गैंग नहीं बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड रैकेट था, जहां गांव कस्बों में घूमकर टारगेट्स चुने जाते थे। शुरुआती अरेस्ट्स में 4 मुख्य एक्यूज्ड का नाम आया, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स में सबसे कठोर आरोप थे: रेप, गैंग रेप, जबरन वसूली और वीडियो ब्लैकमेल। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और लोगों के बयान, सीसीटीवी क्लिप्स और डिजिटल ट्रेल्स सामने आए, कुल 9 आरोपियों का नाम सामने आया, जिनमें सबरिराजान एलियस रिश्वांत, थिरुनावुकरासु, टीवासांथा कुमार, एम सतीश, आर मानी अलियस मणिवन्नान, पी बाबू, हरण पॉल, अरुलानाथाम और अरुण कुमार शामिल थे। और उन पर चार्जेस की परतें गहरी होती गईं। इस पूरे दौर में विक्टिम्स की बहादुरी भी एक बड़ा हिस्से रही, जिन्होंने सोशल स्टिग्मा, डर और दबाव के बावजूद आगे आकर बयान दिए। कोर्ट्स में 48 से ज्यादा विटनेसेस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोरेंसिक एविडेंस ने प्रोसिक्यूशन की केस फाइल को मजबूत किया, खासतौर पर उस वीडियो एविडेंस और मोबाइल डेटा ने जो अक्यूज्ड के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लिंक कर रहा था। मगर यह मामला साधारण मुकदमा नहीं रहा। राजनीतिक दबाव, मीडिया लीक्स और लोकल पावरफुल कनेक्शंस के आरोप लगातार उठते रहे। लोगों ने पूछा कि क्या किसी ने अपराधियों को बचाने की कोशिश तो नहीं की, और क्या अथॉरिटीज ने शुरुआत में पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखाई। इन सवालों ने पब्लिक आउटरीच को और तेज किया और जुडिशियल प्रोसेस पर नजर बनी रही। तिहाड़ सी लंबी लीगल प्रक्रिया के बाद और सालों की जांच तथा हेयरिंग्स के बाद मई 2025 में कोयम्बटूर की महिला कोर्ट ने उन 9 आरोपियों को गिल्टी पाया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि तमिलनाडु सरकार 8 सर्वाइवर्स को कॉम्पेंसेशन दे। यानी आखिरकार अदालत ने इस ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल रैकेटियरिंग और गैंगरेप के लिए सख्त फैसला सुनाया। पर यह फैसला उन तमाम पीड़ित आवाजों के दर्द का एक छोटा सा मुआवजा ही था। पर यहां कहानी खत्म नहीं होती। असल डर तब आता है जब आप समझते हैं कि जाल कितनी महीन तकनीक और सोशल इंजीनियरिंग पर टिका हुआ था। फेक सोशल प्रोफाइल्स, ट्रस्ट गेनिंग टैक्टिक्स, लाइव होकर रिकॉर्ड करना और फिर डिजिटल ब्लैकमेल, जिससे परपिट्रेटर्स ने दशकों की शांति को भंग कर दिया। इसने देश को दिखाया कि टेक्नोलॉजी कैसे वेपन बन सकती है अगर एम्पैथी ना हो और लॉ एनफोर्समेंट समय पर सक्रिय ना हो। और सबसे घातक बात, कई पीड़ित आज भी इमोशनल स्कार्स और सोशल रिपरकशन से जूझ रही है। कुछ ने स्टडीज छोड़ी, कुछ प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित हुई। कई लोगों ने कहा कि जस्टिस स्लो मिला, पर मिला जरूर। अंत में एक कड़वी सच्चाई रह जाती है। पोलाची केस ने साबित किया कि अपराध सिर्फ क्राइम सीन्स तक सीमित नहीं रहते। वे फोन स्क्रीन्स में, चैट रूम्स में और शेयर बटन्स के एक क्लिक में भी पलते हैं। 2019 की वो रातें और 2025 की वो अदालत की तख्तियां दिखाती हैं कि कब तक साइलेंस रहे
और कब तक आवाज उठानी चाहिए। पर एक प्रश्न हमेशा बरकरार रहेगा, क्या ऐसे नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गए हैं, या कहीं कोई नया रैकेट बस एक दूसरे यूजर नेम और नए चैट ग्रुप्स के साथ फिर से तैयार बैठा है। इस केस की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि विजिलेंस, डिजिटल लिटरेसी और तेज कार्रवाई के बिना जिम्मेदार लोग फिर वही गलती दोहरा सकते हैं, और तब पोलाची जैसी ट्रेजेडीज फिर से जन्म लेंगी।